हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन जो दे रखा है। रमेश ने एक गाय को 10,000 रुपये में खरीद कर उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% का घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया और सुरेश ने 10% का लाभ उठाकर महेश को 15,000 रुपये में बेच दिया। तो इस प्रकार रमेश को कितना प्रतिशत लाभ हुआ था, पूछा गया था। ये रमेश का लाभ, ये जो कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया, ये प्रतिशत पूछा गया है कि कितना होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये चेन रूल पे सॉल्व किए जाते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि चेन रूल कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे लागू किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कैलकुलेशन उसकी कैसे की जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, बस 2 सेकंड का टाइम लगेगा, पूरा का पूरा आंसर इसका सॉल्व होकर हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि रमेश ने गाय को 10,000 रुपये में ख़रीदा। तो रमेश के लिए हम लोग लिख लेंगे जो रमेश का कॉस्ट प्राइस है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 रुपये है। ये इतने की खरीद के ला रहा है और कुछ प्रतिशत का लाभ लेके ये बेच देगा। किसको बेच देगा, गणेश को बेच देगा। तो गणेश खरीद रहा है तो गणेश का कॉस्ट प्राइस कुछ हो जाएगा। गणेश खरीद रहा है तो कुछ रुपए में खरीदेगा, पता नहीं कितने रुपए में खरीद रहा है, क्योंकि 10,000 से तो ज़्यादा में खरीद रहा होगा। 10,000 प्लस इसका प्रॉफिट परसेंट जो भी रहा होगा उतने की गणेश खरीद रहा है। तो गणेश ने जो खरीदा है, कॉस्ट प्राइस गणेश का है, वो रमेश के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आगे दे रखा है कि जो भी रुपए इसको मिले, जितने भी रुपए की वो गाय मिली गणेश को, इसने उस गाय को 5% का घाटा उठाकर बेच दिया। तो यहाँ पे -5% का इसने क्या किया, घाटा उठाया और इसको बेच दिया। किसको, सुरेश को बेच दिया। तो अब सुरेश ने खरीदा है, कुछ रुपए की खरीदा होगा, पता नहीं कितने रुपए की खरीदी है। जो भी होगा वो गणेश ने 5% कम करके ही दिया है। जो भी इसने सुरेश से खरीदा उस पर 5% का कम किया और सुरेश को दे दिया। अब सुरेश ने क्या किया, उस पर 10% का लाभ ले लिया। सुरेश ने इस पर 10% का लाभ लिया और महेश को बेच दिया 15,000 रुपये में। तो महेश को कितने में बेच दिया, 15,000 रुपये में। ये बात समझ गए होंगे आप। अब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये रमेश ने खरीदा था, यहाँ पे रमेश खरीद रहा है और गणेश बेच रहा है। तो रमेश के लिए तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और किसी भी व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस हम लोग 100% मान के चलते हैं। अगर उसने 100% में खरीदा और 10% का प्रॉफिट लेके 15,000 का बेच दिया, तो इसका मतलब कितने परसेंटेज पे खरीदा, तो बेचा 110% की बेच दिया और 110% की वैल्यू हो गई 15,000। तो यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आ जाएगा 15,000 अपॉन 110, और ये डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमने 100% माना है, तो इसीलिए यहाँ पे 100% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 11, तो 1,50,000 अपॉन 11। ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस रमेश का। अब बात ध्यान से सुनना कि रमेश ने जो कॉस्ट प्राइस प्राप्त किया है, कॉस्ट प्राइस जो भी पैसे लगाए हैं वो गणेश के लिए क्या थे, सेलिंग प्राइस थे। और गणेश ने अपने सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे क्या किया था, सबका कॉस्ट प्राइस 100%, तो गणेश ने अपने कॉस्ट प्राइस पे 5% का घाटा उठाया था। इसका मतलब उसने 95% पे बेचा, और कितने की बेचा, इतने की बेचा, क्योंकि 100% इसका जो कॉस्ट प्राइस है, देखो 100% यही वैल्यू तो ये निकल के आई है, तो इतने की बेच दिया। अब ध्यान से बात सुनना, पहले 95% की वैल्यू ये है, और इसका कॉस्ट प्राइस अगर निकालने बैठेंगे तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1,50,000 अपॉन 11, और इससे डिवाइड कर देंगे 95। ठीक है, 100% से निकालेंगे तो फिर से वही 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वैल्यू को, तो 2 जीरो और इंक्रीज हो जाएंगे, 11 × 95। तो ये आ गया गणेश का कॉस्ट प्राइस। ये गणेश का सेलिंग प्राइस था। ये गणेश का क्या है, सेलिंग प्राइस। 95% पर वो बेच रहा है, लेकिन ख़रीदा तो उसने 100% पर ही होगा, तो 100% की वैल्यू ये आ गई। अब 100% पर ये खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, रमेश से। तो अब देखो ये वैल्यू कहा था कि 10,000 पे कुछ % का लाभ लेके गणेश को बेच देगा। तो गणेश ने जितने की खरीदा है, गणेश का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, ये है। तो रमेश का सीपी भी होगा, ये रमेश का क्या होगा, ये रमेश का सेलिंग प्राइस होगा, एसपी।
यही क्या होगा रमेश का सेलिंग प्राइस होगा SP। तो CP हमको पता है 10,000, SP सामने रखा हुआ है, इसको पूरा का पूरा लिख लेते हैं, ऐसे ही बहुत सारे जीरो हैं, अपॉन 11 इंटू 95। इसको देखो 4 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 का 95 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बचे 55, 11 9 99 और 5 100, 11 9 99 और 5 104, और ये इधर बचेगा 1500। 1045 की कॉस्ट प्राइस है, 1500 पे बेचा, इसको और डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45, इधर से 5 दिया 15, मतलब 209 की खरीद रहा है, 300 पे बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे 91 का होगा। कितने पे होगा? 209 पे होगा, इंटू 100 टोटल इसका परसेंटेज आ जाएगा, तो 91 100 अपॉन 209, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 43.58 समथिंग % इसका प्रॉफिट आ जाएगा कि इतने प्रॉफिट पे ये क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो ये इसका हमारा पूरा एक्यूरेट आंसर आता है। इसको चेन रूल बोलते हैं, थोड़ा पीछे से सॉल्व करना पड़ता है इसमें उल्टा सा, तो ये बात थोड़ा ध्यान में देना है आप लोगों को। तो एंजॉय करिए इसको, अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आता है वीडियो फिर से देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का यही हमारा क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।